नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल जिसका नाम है ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था सहायक एवं बाधक। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी कि पितृसत्तात्मकता क्या होती है और स्त्रियों के लिए ये किस प्रकार अनुपयोगी है या फिर उनके जो हीन होने की या उनके गौण स्थान की कैसे उत्तरदायित्व है इसका मतलब कहने का मतलब इसकी वजह से कैसे उनको गौण समझा जा रहा है। इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृसत्तात्मकता के फ़ायदे और नुकसान क्या है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही कोई भी पॉइंट है, भले ही कम हो चाहे ज़्यादा हो, लाभ और हानि होते ज़रूर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो पैट्रियार्की जो अरेंजमेंट है, ये किस प्रकार से स्त्रियों के लिए अच्छा है या फिर बुरा है। उन सब चीज़ों पे यहाँ पे हम पॉइंट्स देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर। अगर आपको किन्हीं और वीडियोस के जो हैं आपको टॉपिक क्लियर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे आपको। तो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप चला के वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना वो आप सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पहले हम देखेंगे फ़ायदे। ठीक है, तो फ़ायदे का पहला पॉइंट है कि जो पैट्रियार्की की व्यवस्था है, ये एक विशेषता है इसकी कि आर्थिक जो उत्तरदायित्व है समाज में कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे कमाना है। भाई घर के खर्च चलाने हैं तो पैसा चाहिए, अब वो कमाएगा कौन? तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष इन सब चीज़ों को देखेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसके उत्तरदायित्व है। सो स्त्रियाँ यहाँ पर अपने आप को इन सब जिम्मेदारियों से स्वतंत्र महसूस करती हैं कि जो भी मेल कैंडिडेट है वो अपने आप कमा के लाएगा, देखेगा, सब वही देखेगा। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर जो मेल जो मतलब उनके जो पुत्र है ना, जो बड़े हो रहे हैं, उनको जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया जाता है समाज में कि हाँ भाई पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, ये कर ले या वो कर ले, ये कोर्स कर ले, क्योंकि बाद में तुझे जॉब करनी है, कमाना है। तो पहले से ही उनको इस टाइप से समाज के द्वारा बोला जाता है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास बहुत अर्ली हो जाता है कि हाँ हमें जो है कमाना है, घर को चलाना है। तो यहाँ पे स्त्रियाँ इस चीज़ से भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं कि हाँ भाई कमाएगा पुरुष। तो दो बातें हो गई, एक तो स्वतंत्रता स्त्रियों की और दूसरा जो लड़के हैं उनको जल्दी ही जिम्मेदारियों को एहसास कराना। ठीक है दोस्तों, अब लड़की है उसको कभी नहीं बोला जाता कि भाई बड़ी होगी चल तुझे कमाना है, ये करना है, वो करना, नहीं नहीं। उनको बोला जाता है कि खाना बनाना सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, कि शादी होने के बाद तुझे दूसरे घर जाना है तो वहाँ पे अगर वो बोलेंगे कि भाई खाना बनाओ, ये सब, क्योंकि कार्य जो है समाज के द्वारा बांटे गए हैं कि जो स्त्री है वो क्या है, लड़की है वो क्या करेगी, घर के है ना, चूल्हा चौका करेगी, बर्तन वर्तन जो है ना ये सब करेगी, है ना। तो इस टाइप से उनको सीमित अधिकार प्राप्त हैं एक पैट्रियार्की व्यवस्था में, है ना, पितृसत्तात्मक समाज में। थर्ड पॉइंट इसका है कि इस व्यवस्था में बालिकाओं के समस्त प्रकार की आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कोई भी मेल कैंडिडेट, पिता हो, पति हो, पुत्र हो, भाई हो, इनके द्वारा ही किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या है कि स्त्रियों पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर, औरतों पर अनावश्यक जो दबाव है, प्रेशर है, वो नहीं पड़ता। उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ उनके बड़े भाई या फिर कहने का मतलब मेल कैंडिडेट जो हैं वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका है कि बालिकाओं और स्त्रियों को सामाजिक, शारीरिक तथा सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाती है मेल कैंडिडेट के द्वारा। वो बोलते हैं ना कि अगर मन खुश है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मनोवैज्ञानिक एक सुरक्षा का मतलब जो माइंड है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, है ना, इस टाइप से। जैसे कि ये बोला जाता है समाज में, जनरल एक टॉपिक है कि टेंशन मत लो, बिंदास अपना रहो, मैं हूँ, है ना, चाहे वो भाई हो, पति हो, पुत्र हो, कोई भी हो। इस टाइप से वो जिम्मेदारी लेते हैं सुरक्षा की, बाकी सारे कार्यों की, कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, है ना। तो इससे एक पॉजिटिव जो वहाँ पे माइंड सेटअप है वो जनरेट होता है, वो डेवलप होता है। अब ये तो हो गई अच्छी बातें जो कि कम हैं। अब आएंगी बुरी बातें जो कि ज़्यादा हैं। तो उन बुरी बातों को हम देखते हैं। तो पहली बुरी बात है इसकी, पितृसत्तात्मक समाज में एक तो स्त्रियों का स्थान गौण है, उनको एक कैद में रखा जाता है क्योंकि उनके पास सीमित अधिकार है ना। सो देखिए पहला पॉइंट क्या है
कि स्त्रियों के अन्य सामाजिक संगठनों के साथ अंतःक्रिया की स्थापना में, पृथक पहचान के निर्माण में बाधक है। उनको किसी से जोड़ के ही देखा जाता है कि भाई ये फला फला इंसान की लड़की है, या फिर पत्नी है, या फिर बहन है ना, इस टाइप से। उनकी अपनी खुद की पहचान पितृसत्तात्मक समाज में नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा कार्य ही नहीं करती, घर के अंदर रहती हैं तो किसी को पता भी नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियां अपनी रुचि के अनुसार निर्णय नहीं ले पाती, क्योंकि सारे जो निर्णय लेने हैं उनके अधिकार किनके पास हैं? पुरुषों के पास। तो स्त्रियां निर्णय लेने में भी यहाँ पे असहज अपने को महसूस करते हैं, और उनको ये लगने ही लगता है कि हाँ, अब हम निर्णय लेने के लायक नहीं हैं, ठीक है, हमारी निर्णय शक्ति जो है वो क्षीण हो चुकी है। पुरुष सत्तात्मक में सामाजिक संगठनों द्वारा स्त्रियों की उपेक्षित या कम महत्व दिए जाने से उनकी अंतःक्रिया और पहचान जो है वो बाधित होती है। वर्षों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण स्त्रियों में जो है हीनता का भाव बढ़ गया है। वो खुद को घुटा हुआ, दबा हुआ महसूस करती हैं। खुलकर अपनी जीवन, अपने विचार वो नहीं कर पाते, है ना। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं पहली पुरानी या पुराने समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी ऐसा ही है। नेक्स्ट है, समाज में आर्थिक हित जिसके पास होते हैं उसी को समर्थ और सक्षम माना जाता है। अब विकास की प्रक्रिया में स्त्रियां हाथ नहीं बटा पाती, जिस कारण उन्हें अनुपयोगी माना जाता है, क्योंकि उनके पास न तो अधिकार है, न तो उपलब्ध चीज़ें हैं, और अगर हैं भी तो उनके इस्तेमाल से पहले उनको किसी पुरुष से उनके लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी कि क्या मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। सो अधिकार भी उनके पास नहीं है। पॉइंट नंबर 6, स्त्रियों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है, जिससे क्या होता है, वो अपनी बराबरी नहीं, मतलब पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाती, वो पीछे ही रह जाती है हमेशा। पितृसत्तात्मक समाज में 7वां पॉइंट, स्त्रियों का मनचाहा शोषण होता है। कोई आपने सुना होगा या देखा भी हो कि पुरुष जो उनकी स्त्रियां हैं उनको पीट देते हैं। मान लिया बाहर गुस्सा आया, किसी से झगड़ा हुआ, कुछ भी आया, घर में आते ही वो किसी भी बात पे अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये एक शोषण है। पितृसत्तात्मकता के कारण पुरुष प्रधान समाज में दहेज लेने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी मेरे हिसाब से। अब दहेज प्रथा मैंने देखा नहीं है ऐसा कि हाँ दहेज प्रथा, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खत्म हो गई है, दहेज अभी भी चलता है, जो कि बहुत गलत बात है। पितृसत्तात्मकता के कारण संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी बाधित हो रहे हैं। प्रॉपर उनको अधिकार नहीं मिल पाते, न उनको अधिकार पता, न वो उसका यूज कर पाते, क्योंकि जो यहाँ पे मेन जिनकी चलती है वो कौन सारे मेल है ना, तो फीमेल की कहाँ से चलेगी। 10th पॉइंट है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भोजन, स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पुरुषों के लिए है। स्त्रियों को सेकेंडरी जो है माना जाता है। पहले पुरुष खाएंगे, उसके बाद में स्त्रियां खाएंगी। अगर भोजन की भी बात है तो पहले स्त्री भोजन करती है तो उसको क्या कह सकता हूँ मैं कि कैसी नज़रों से देखा जाता है, थोड़ा मतलब गुस्से वाली, क्या है पहले खा के बैठ गई, इस टाइप से, है ना। कहने का मतलब अच्छा नहीं समझा जाता इस पुरुष प्रधान समाज में। 11th पॉइंट है कि पितृसत्तात्मकता के कारण स्त्रियों को शिक्षा की आवश्यकता उनकी नहीं समझी जाती, जिसके परिणाम स्वरूप अपव्यय, अवरोधन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनको पढ़ाया ही नहीं जाता कि लड़की है ये क्या करेगी पढ़ के, चूल्हा चौका सब कर, घर में यही सब करना है। लेकिन ये कुरीतियां कैसे खत्म होंगी? जब हम जागरूक होंगे, पहल करेंगे, जो कि हो रही है। अब ये चीज़ें थोड़ी लाइमलाइट में आ रही हैं,
और पढ़ाई की ओर भी लगभग लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा जा रहा है ऊपर, मतलब कहने का मतलब ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत जगह स्त्रियां अभी भी पढ़ी हुई नहीं है। सो ये थे पितृसत्तात्मकता के कुछ थोड़े से अच्छी बातें और बहुत सारी बुरी बातें। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं इसी मेन टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हो कोई भी बिना पढ़ाई के न छूटे। अब किसी का हनन ना हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, कोई पीछे न रह जाए, क्योंकि कैद में रहना एक तरीके की कैद ही हो गई जब कुछ कर नहीं सकते। ये अपने आप में एक बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा फील होता होगा, ठीक है। सो सभी को के जो इच्छाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको समझें और उसी प्रकार कार्य करें। और उनको भी, सभी को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सभी को जो भी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश दबे हुए हैं, सो उनको सभी को अधिकार मिलने चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। सो गाइज़ इसी एक अच्छी बात के साथ मिलने चाहिए, इस अच्छी बात के साथ पितृसत्तात्मकता बुरी बात है के साथ हम फिनिश करते हैं अपनी वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मार्क्स लाते रहें और मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।